इंसान के लिए तीन चीज़ें अति आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान। और मैं हजारीबाग ज़िले के पदमा प्रखंड के कारकुन पंचायत के आसिदरी एक मोहल्ला है, ये बस्ती है ये, और ये हरिजन का बस्ती है। भूमिया समाज के लोग यहाँ रहते हैं और मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। मुझे मालूम चला कि ये लोग कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको अपना आवास का मतलब पेपर भी नहीं इनके पास है। किसी भी तरह का पेपर इनके पास नहीं है। वन विभाग वाले जब आते हैं, अगर इन लोग किसी भी तरह का कार्य शुरू करते हैं बनाने के लिए, चाहे बाथरूम हो, चाहे लैट्रिन रूम हो, चाहे कुछ भी हो, उस समय आके इनको रोका जाता है, कबाड़ दिया जाता है, केस कर दिया जाता है। तो यही सब सुनने के बाद मैं इनके गांव पे पहुंचा हूं और पहुंचने में जानना चाहूँगा कि समस्याएं क्या है इनको, कहाँ तक ये अभी तक दौड़ भाग कर रहे हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि हर किसी के जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान अति आवश्यक है। उसके बाद शिक्षा है, उसके बाद आपका स्वास्थ्य है, सभी चीज़ें एक लोगों को चाहिए। क्योंकि वोटर ये भी है, सरकार को वोट ये भी देते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे सरकार की तरफ से इनको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये जानने के। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग को सरकार से क्या सुविधा मिलता है और समस्या क्या आपके साथ। सबसे पहले आप बताइए जरा। हमके यहाँ बड़ी तकलीफ है, जमीन जगह मिलबे न करे, सरकार देवे न करथिन। हमके कॉलोनी घुर घुर जा रहा है, छारो नहीं पड़ गए, वो थीन सिपाही बस घर धाए से दो तीन और चल जातीन माटी घर बनवाइए से। तो कॉलोनी कैसे हम बना सकबे? कॉलोनी आप लोग को मिलता है? तो कॉलोनी हमके मिलबे न करे, वही भरी आपके नाम पे आया, मतलब आपका नाम पास होता है? नहीं, पास भी नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इस गांव में समस्या, मेन समस्या क्या है? हाँ, जैसे आप मुखिया जी के कहल जाइए कोथिन जमीन है ना हो, तो कॉलोनी कहाँ से मिलता? तो जमीन नहीं तो रह कैसे रहे यहाँ? तो मार्केशन ने हमरे रह रहा है, वो थी भगा दो थी हम रिंग के भी केस मुकदमा लड़ो रहा है। तो कहाँ रहिए और कहाँ नहीं रहिए, बाल बच्चा अरे सब बिना पढ़ा लिखल रो रहा थी, उनका कुछ कहीं साधन में न खाए। अच्छा, आपका शादी कब हुआ होगा? आप कब से यहाँ पे हैं? हमरे इनके दादा पर दादा मोना ही 50-60 साल से ऊपरे हो रहा है, नीचे रह हो रहा है उनके यहाँ रहने के बाद। अच्छा, आपके आने के बाद कई पीढ़ी यहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी अभी तक आप लोग? 3-4 पीढ़ी हो गए यहाँ रहने के बाद, तो भी हमके कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, कुछ और है यहाँ महिलाएं, मैं जानना चाहूँगा। चाची जी है यहाँ पे, मैं जानना चाहूँगा कहाँ का समस्या गाँव में हो? गाँव में समस्या है कि आज 50-60 साल से रह रहा है, कोई सुविधा उनके पानी नहीं पर हुआ, नहीं जमीन के जगह को समस्या। अथी वो कॉलोनी वो है, घुर घुर चल जा है, जमीन वहाँ है ना है, तो बनेबे कहाँ? तो इस चलते से बनाओ हुई माटी घर बनाओ है, तो सिपाही दरोगा वो फोड़ फाड़ के धास चूर के चल जाए अपन, फिर भी वैष्णव कसने में हो था। आप सोच रहे थे कि कैसे हम सरकार से कोई हमके दथी जगह तहाँ रहबे का, कैसे बाल चाप समस्या सोचबे। अजा पुरखा तो सब चल गल थी अपन सोर गए, तब सोच रहा लिया हमने कि कहाँ अब हमें डरा कुड़ा लगे, कहाँ पर रहिए, कैसे हमें गुजर काटे वाले चाप गुजर करबे, कैसे हमारे गुजर हो गए बाल चाप गुजर। सरकार से दान में जमीन सरकार से दान में जमीन मिलो है। हाँ। सबके गरीब आदमी के। अब मतलब इसके लिए कहीं प्रयास किए आप? प्रयास करें लेकिन नहीं हो रहा, कहाँ से नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या, अच्छा एक चीज़ बताइए, सरकार का सबसे बड़ा योजना है पानी के लिए हर घर जल नल योजना, तो उसका टंकी यहाँ पे लगल है? लगल है, लेकिन को पानी भी नहीं देता, पानी भी नहीं रहा है। टंकी यहाँ लगा है? हाँ लगा है। कब लगा है? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। पानी यहाँ चला हुआ एक बार नहीं, तन सुन चला, बस फिर बंद हो गया। मतलब चला एक बार? हाँ। सरकार जल नल योजना का टावर यहाँ पे लगाया है? हाँ लगाया। बिजली बिल है किसी का? हाँ बिजली बिल तो है। बिजली बिल आता है किसी को? हाँ वो है, आता है ना? हाँ हम ही भर रहे बिजली बिल। अच्छा, कब से भर रहे हैं बिजली बिल? अगले 4 साल वाला। चलिए, 4 साल से आप लोग बिजली बिल भर रहे हैं। हाँ। सरकार को पैसा टैक्स दे रहे हैं। हाँ। और चापाकल वगैरह हो कि नहीं यहाँ? चापाकल हो, लेकिन फिर भी महतो के, लेकिन नहीं होना दिया महतो। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे जेंट्स भी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, जेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं बता पाता है। महिलाएं तो खैर जो अपना समस्या थी बता दी, वो तो यहाँ की बहू है। आप लोग यहाँ के बेटे हैं, क्या यहाँ के मेन समस्या है और कैसे इसका सुधार होगा? यहाँ का हम लोग का समस्या ऐसा है ना भैया कि हम लोग तो यहाँ बाप पितिया पहले ही से घर बनाया था, बाबा हुआ तब। पहले गांव में हम लोग का घर पड़ता है ग्राम करर में घर पड़ता है, तो वहाँ ज़मीन जो है से नहीं था, तो थोड़ा मोड़ा ज़मीन था, तो दूसरे का था वो ले लिया था। हम लोग वहाँ से हमारा बाप पितिया यहाँ आया, बाबा लोग घर बना लिया मरकसन में, और घर बनाया मरकसन में रहने लगा।
रहते इसी तरह रहने लगा। अब धीरे धीरे रेंजर फॉरेस्टर जो आता था तो अपना जंगल जो है से घोरने लगा कि हमारा ज़मीन है, हम घोर लेंगे, हम किसी यहाँ रहने नहीं देंगे। जैसे थोड़ा भाग जाओ, तू लोग भागो यहाँ से, तू लोग नहीं रहने देंगे, तो अपने जहाँ जाओ। तो हम लोग बोले भैया हम लोग को कहीं कोई है ही नहीं ज़मीन जगह, शहर से कहाँ से भागेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो हम लोग अब तो जोधपुर तो ज़्यादा खेत बाड़ी नहीं करते, घर भर रह रहे हैं, और घर भर ज़मीन हम लोग रखे हैं और उतना ही रहते हैं, उतना हम लोग रहने दीजिए। तो इस तरह पैरवी उर्वी करने के बाद में छोड़ देता था और चल गया छोड़ छाड़ के। उसके बाद फिर भी और आगे धीरे धीरे को बनाने लगा, उसको भी घास टूट के इसी तरह नतीजा होते रहा। कहीं हम लोग को व्यवस्था नहीं था। एक महिला भी बता रही थी कि आप लोग को सरकारी सुविधा जो आवास होता है, इंदिरा आवास हो, चाहे अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या अबू आवास योजना हो गया, उनका मुखिया जी कहना है कि आपको इसलिए नहीं मिलता है कि आपके पास ज़मीन नहीं है। हाँ, 1-2-4 आदमी के पास किया, आवास आया 1-2 आदमी क्या, तब जमीन के कारण जो है अभी वो आवास नहीं बना पा रही है, वो सबका रुक ले है, उसी तरह से नहीं बनाया है। आया तब फिर दूसरा का और देता, तो मुखिया जी बोल दिए कि अब ज़मीनें नहीं आप लोग का, तो हम लोग देख के प्रयास कैसे करें, कैसे मांग करें, से नहीं देंगे, जो है से मिल गया 4 को उसको बनाइए, उसके बाद आगे देंगे। अच्छा, इस समस्या का समाधान कर आप लोग कहाँ तक गए हैं अभी तक? हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग DC तक भी गए हैं, वहाँ भी जाकर एथी दिए हैं, बोले तो DC साहब ने वहाँ से भी एथी किया, बोला कि ठीक है प्रयास करेंगे, एथी होगा, आगे बढ़ाएंगे। कब गए थे? तो गए थे लगभग 1.5 साल के लगभग हो गया। तो फिर कभी जांच के लिए कोई टीम यहाँ पहुँची? यहाँ जांच के लिए कोई टीम ने नहीं पहुँचा, वहाँ से CO के आवेदन दिया, कोई लेटर पेड होता है तो CO को दिया, हम लोग को भी लेटर पेड दिया, उस लेटर पेड को हम CO को जाकर दिखाएं। अब CO साहब ने बोला कि ठीक है इसको देखा जाएगा। अच्छा, पद्मा के जो CO साहब है, पद्मा साहब, हाँ, उनसे आपकी बात हुई थी? हाँ, बात हुई थी, हम उनसे मिले थे, बोले थे इसके बारे में सोचेंगे, उपाय करेंगे, आप लोग को ग्राम सभा करना होगा, और ग्राम सभा करके इसको जैसे हमारा पास दीजिए तो हम आगे बढ़ाएंगे। कब बोले थे ये बात? वो ये बात बोला था आज लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीने पहले वो बोले थे? हाँ, 6 महीने। तो जांच के लिए आए वो? नहीं, जांच तक अभी तक नहीं आए। मतलब ग्राम सभा भी करना आवेदन दे रहे हैं? हाँ, लेकिन जांच के लिए कोई टीम नहीं पहुंची? आवेदन देते जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी नहीं आए, कभी किसी भेजे भी नहीं। देखिए, ये यहाँ की जो सरकार है वो सरकार है, हाँ, आदिवासियों की सरकार है, आप भी उसी श्रेणी में आते हैं। हाँ। तो आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की सरकार से? सरकार से संपर्क करने की कोशिश नहीं किए, लेकिन उनके सरकार का आदमियों से संपर्क किए, तो वो सब बोले कि ठीक है हम लोग करवाते हैं, वहाँ तक ले जाएंगे, मीटिंग में ले जा, कहीं जहाँ इथे आया सरकार का वहाँ ले जा, लेकिन कोई अभी तक कोई करवा नहीं किया, नहीं कर दिया है। तो मतलब अभी तक आप लोग मुख्यमंत्री से मिल के बात नहीं किए हैं? तो आप लोग प्रयास कीजिएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए? हम पहुँचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब डायरेक्ट हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, CM के पास। अब क्या करता है, किस तरह से रखेंगे, रहने देंगे, क्या करेंगे। वोटर हम भी हैं, उसको वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं, जमीन के लड़ाई के लिए उनके पिताजी, हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनके पिता शिबू सोरेन जी, जल जमीन जंगल के लड़ाई के लिए वो अंग्रेजों से लड़ गए थे। लड़ तो गए थे, और हम लोग उन्हीं के समाज से आते हैं। तो आप भी अपने जल जमीन जंगल की लड़ाई कर सकते हैं। और उनके पुत्र ही वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उसके पास जाएंगे और करेंगे और कहेंगे कि हम लोग का जिस तरह से शिबू सोरेन आज आज़ादी के लड़ाई लड़ के हम लोग का हक दिलाया, और हम लोग झारखंड अलग किया, और झारखंड में इतना आदमी को मुद्दा बना कर ऐसे बढ़िया से रखा है, जिस तरह से चलाया राज, उस तरह से हम लोग को भी यहाँ से रहने के लिए कम से कम जगह ज़मीन रहने की दीजिए, बिजली की व्यवस्था दीजिए, चंपाकल का कुमार इंदिरा की व्यवस्था दीजिए। पहले सबसे पहले हम लोग को जमीन के रहने की दीजिए व्यवस्था, उसके बाद आगे सबसे रास्ता है इस बस्ती में आने के लिए दिक्कत है, यहाँ आने के लिए दिक्कत है। अभी तो आ जाते हैं, लेकिन बरसात में जाने रास्ता सरकारी है या फिर किसी और का है? सरकारी फोर्स का है। अच्छा, फॉरेस्ट में ही है? हाँ, बस तो फोर्स का है। तो कभी आने जाने मना किया आप लोग को? हाँ, फोर्स वाला तो कभी कभी रोकता है, जब घोर लेता है तब जंगल घोर देता है, तब फिर हम लोग मोटरसाइकिल और गाड़ी यहाँ घुसने का प्रयास नहीं है। अच्छा, फिर जब पैदल ही निकलना होता है, तब जब रोड पर जाइएगा, यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है कोनिया, उसको जाइएगा, वहाँ रोड पर चढ़िएगा, उसके बाद उधर गाड़ी बैठ के जाना होगा, नहीं इधर गाड़ी घुसने का कोई बात नहीं है। सड़क की व्यवस्था नहीं है? सड़क की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था को वैसा? स्कूल की व्यवस्था भी नहीं है, 1 किलोमीटर स्कूल है, 1 किलोमीटर दूरी। चलिए, 1 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, वो तो चलता है। हाँ, तो स्वास्थ्य की जाँच के लिए टीम आती रहती है। हाँ, जंगलों में जो रहते हैं या फिर दूर दराज में जो गांव के लोग रहते हैं, वहाँ स्वास्थ्य की टीम पहुँचती है जांच के लिए। क्या आपके यहाँ स्वास्थ्य की टीम आती है? हाँ, कभी कभी आती है। हाँ, आती है। मतलब वो आपके अब तक पहुँच रहे हैं? हाँ, पहुँचती है। तो दोस्तों, बताते हैं, मैं आज मुताकिफ लोगों से मैं जानना चाह रहा था कि समस्याएं क्या है। ये खुल के बताया है, महिलाएं भी, यहाँ के पुरुष भी। कुछ बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे, इन बच्चों को दिखाइए, बच्चे लोग को देखिए, ये बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा जब ये बड़े होंगे, इनको मालूम चलेगा कि इनके रहने के लिए इनके ऊपर छत नहीं है, क्या कैसे बीतेगा, कैसे इनका जीवन बीतेगा। ये जो समस्या है, ये कैसे इसका समाधान हो, ये तो बात कर रहे हैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए। ये DC तक पहुंच गए हैं, CO तक पहुंच गए हैं, वन विभाग तक पहुंच गए हैं। समस्या हल कैसे हो, अगर आपको पता हो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मदद करना चाहते हैं इन लोगों को, तो आप खुले दिल से इनका मदद करने के लिए आगे बढ़ें और इनका जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करें। आने वाले समय में इनके बच्चे, इनका तो छत अभी नहीं है, लेकिन कम से कम इनके बच्चे जो है उनके सर पे छत हो, वो हक से कह सके कि हाँ ये मेरा मकान है, मैं किसी मार्केशन में नहीं रहता हूँ, ये मकान मेरा है, सरकार हमको दिया रहने के लिए, मेरे पिता को दिया है, हम रह रहे हैं, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, ये हक से कह सके ये बच्चे। यही मैं चाहता हूँ और यही ये लोग भी चाहते हैं। और उसके बाद मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के लिए धन्यवाद।